Hello, student of 8th class, chapter number 9. Today we will start now. So let's begin. Indian society is full of diversities. हम सभी जानते हैं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता हमको देखने को मिलती है. As we have read that there is a unique similarity and unity among the people of various caste. देखिए आपको यहाँ पर बच्चों बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी अलग अलग जातियों के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर. हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर इज़ वेरी एंशिएंट. देखिए भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन समय से माना जाता है बच्चों. चेंज द लॉ द नेचर अकॉर्डिंग टू दिस. धीरे धीरे लोगों ने क्या किया बच्चों, अपने आप को चेंज किया है. इंडियन सोसाइटी ऑल्सो कुड नोट इटसेल्फ द वाइब्रेंट एंड डायनेमिक सोसाइटी. देखिए अगर भारतीय सोसाइटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, ठीक है, और हर प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं. चाहे इनके फेस्टिवल्स में देख लीजिए आपको वैरायटी नज़र आ जाएगी, ठीक है, इनके लिंग्विस्टिक उसमें देख लीजिए, ठीक है, इनके रहने के तरीके में, ड्रेस स्टाइल में, किसी भी चीज़ में देख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा जो अंतर और डिफरेंस आप लोगों को बच्चों नज़र आएगा. आइए मैरिज, फैमिली एंड किनशिप के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों. मैरिज इज कंसिडर्ड एज द सीक्रेट राइट ऑफ इंडियन सिस्टम. देखिए मैरिज को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है भारत के अंदर. बर प्रेजेंट द सर्टेन चेंजेस लाइक प्लेस इन द नेचर ऑफ फैमिली. के धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है बच्चों. अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द सीन द मैरिटल रिलेशन. बहुत कम स्टेबिलिटी आज के टाइम में हमको इस रिलेशन में देखने को मिल रहा है बच्चों. द प्रैक्टिस ऑफ डाइवोर्स पर्टिकुलरली इन द अर्बन एरिया. ज़्यादातर जो हमारे अर्बन क्षेत्र है वहाँ पर आपको जो डाइवोर्स की सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है. इज इंक्रीजिंग इन द हिंदू सोसाइटी. और ज़्यादातर अगर आप देखें तो भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से क्या है बढ़ता चला जा रहा है. द इंक्रीज इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न एजुकेशन. इसका मेन रीज़न है कि बच्चों हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और उससे हम लोग अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं. जॉइंट फैमिली, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको जिम्मेदार नज़र आते हैं बच्चों. और बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं वो हमको फेस करना पड़ रहा है. एट प्रेजेंट द प्राइमरी ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग. इससे क्या हो रहा है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें भी हमको बहुत तेज़ी से चेंजेस नज़र आ रहे हैं बच्चों. द अर्बन लिविंग है द वीक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली. देखिए अर्बन क्षेत्रों में जो जॉइंट फैमिली का रहन सहन है वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता चला जा रहा है बच्चों. जबकि रूरल एरिया में फिर भी आपको कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलती है. ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन आर द चेंज. जो पारंपरिक तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे थे अब उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है बच्चों. अदर ऑक्यूपेशन आर बीइंग द एडॉप्टेड. और ये लोग क्या करते हैं, अलग तरीके का जो ऑक्यूपेशन है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं. लाइक सन ऑन ऑफ अ फार्मर एट द स्टार्ट डूइंग द अदर जॉब. देखिए इसका सीधा तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसान है तो उसका बेटा अब किसान ना बन करके किसी और जॉब में अपने आप को अप्लाई कर रहा है बच्चों. मैनी एजुकेटेड यूथ न्यू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे जो एजुकेटेड यूथ हैं वे सब अपने आप को बिजनेस में सेटअप कर रहे हैं बच्चों. जो युवा वर्ग है वो या तो खुद का बिजनेस कर रहा है या किसी सर्विस सेक्टर्स में वर्क कर रहा है, ठीक है, शहरों में आकर के वो अपने स्मॉल इंडस्ट्री की स्थापना कर रहे हैं. इस तरह का जो चेंजेस हम लोगों को बहुत तेज़ी से अपने समाज के अंदर देखने को मिलता है.
आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सोशल कस्टम्स के बारे में। द प्रैक्टिस ऑफ सती हैज़ बीन एबॉलिश फ्रॉम द सोसाइटी। देखिए जो सती सिस्टम है उसको हमारे समाज ने एबॉलिश कर दिया है बच्चों। इन स्पाइट ऑफ इलीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, और जो दहेज प्रथा है उसको भी इलीगल घोषित कर दिया गया है बच्चों। एंड सम द एक्सटेंट, लेकिन कुछ जगह है चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस इज द एग्जिस्ट इन सोसाइटी, और चाइल्ड मैरिज को भी हमारे समाज से एग्जिस्ट कर दिया गया है बच्चों। ऑन वन हैंड द एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ द शो ऑफ द मैरिजेस, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों कि जब भी मैरिज होता है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अनवांटेड खर्च हम लोग शादियाँ में करना शुरू कर दिए हैं बच्चों उसके सेलिब्रेशंस के लिए। तो हर प्रकार के जो चीज़ें हैं वो कलेक्टिव वेडिंग की स्थापना धीरे धीरे समाज के अंदर बच्चों होने लगी है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन द इम्पोर्टेड सिस्टम। देखिए अब जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं उसकी जगह नए नए ज़माने के जो आइडिया है विचार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। टुडे मैनी ट्रेडिशनल सोशल ट्रूप्स आर द नेगलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल परंपराएं हैं जिनको अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया है। सोशल कस्टम्स फेस्टिवल एंड द ट्रेडिशन आर द चेंजिंग। जो हमारे सोशल कस्टम्स है फेस्टिवल है वो उनमें भी अब हमें बच्चों बहुत तेज़ी से चेंजेस देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं मॉडर्न तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन कमर्शलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। देखिए सबसे बड़ी बात है एजुकेशन हैज द ब्रॉडेड द हॉरिजन ऑफ द पीपल्स एटीट्यूड। देखिए एजुकेशन से क्या होता है लोगों के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आता है। दे हैव स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर राइट्स। वे अपने राइट्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, पर्सनल फ्रीडम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं बच्चों। सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, क्योंकि इसमें जो है सोशल इन्वेंशन जो है आपको साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया हुआ होता है बच्चों। और इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। समाज के अंदर ये जो वैल्यूज हैं उसको बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से अपने आप को ऊपर लेके आ रहा है। अगर रेशनल स्पिरिट डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों तो हमारी जो बहुत सारी आइडियोलॉजी है वो हमको देखने को मिल रही है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं ठीक है उनमें आपको इक्वलिटी और जस्टिस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वुमेन गेटिंग द एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है बच्चों। एंड एम्प्लॉयड आर द अटेंडिंग, और उन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको आज़ादी भी मिल रही है कि वो कहीं पर भी जा कर के कोई भी जॉब कर सकें बच्चों। कमर्शलाइजेशन इज स्प्रेडिंग, जो कमर्शलाइजेशन है व्यापार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स मैरिज ब्यूरो एंड द स्टार्ट द प्लेइंग द वाइटर रोल द कैरिंग द इवन फैमिली एंड द सोशल डाटा। देखिए मैरिज ब्यूरो की स्थापना की गई है जो क्या कर रही है एक दूसरे के फैमिली को आपस में मिलवा रही है जिससे कि सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके और जो सेम फील्ड्स के लोग हैं उनको आपस में मिलाया जा रहा है। अर्लियर द सोशल स्किल्स एंड द इक्विटी टॉट ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब हम लोगों को जो इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों के बारे में भी क्या किया जा रहा है अपनी राय दी जा रही है और उनको भी फैमिली का मेंबर्स माना जा रहा है। फैमिली मेंबर्स वेयर द नाउ द डेज द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन द टीचिंग। देखिए जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जा कर के वो जॉब कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं बच्चों। अराउंड फॉर द डिकेड्स द पीपल डिड नॉट इवन थिंक कमर्शल। अगर बहुत पहले से बात कर लें तो लोगों ने पहले कमर्शलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दिया था, उन्होंने इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करी। देखिए वाटर इन मार्केट, कभी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि पानी मार्केट्स के अंदर बिकेगा बच्चों। ये जो आइडिया है ठीक है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो बोतल के अंदर पानी आपको मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। गांव-गांव में भी इस तरह की सुविधा आपको देखने को मिलती है जिससे कि आप लोग बोतल बंद पानी गांव में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम लोग कमर्शलाइजेशन कहते हैं बच्चों।
अब बात करते हैं कंज्यूमरिज्म। देखिए बहुत तेज़ी से जो सोसाइटी है उसके अंदर प्रेशर बढ़ा है, ठीक है, कमर्शलाइजेशन का। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे लाइफ स्टाइल का एक सिंबल है। डायरेक्ट और रिपब्लिकन बात करें तो पीपल इसमें क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेकोरेट कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ये सारे वर्क किए जा रहे हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ द क्लॉथ यू वियर, आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से रहना चाह रहे हैं, कहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं, क्या कहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किस तरह की मैरिज करना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से चेंजेस नज़र आ रहा है आप लोगों को। विच मॉडल द कम्युनिटी यूज, ठीक है, क्या आप किस मॉडल को अपनाना चाहते हैं, क्या परचेज करना चाहते हैं, ये सब समाज के अंदर बच्चों बहुत तेज़ी से चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देयर यूज एंड द शो ऑफ द बिकम द लाइफ स्टाइल, हम लोग शो ऑफ करते हैं, यूज किया करते हैं चीज़ों को, और ये हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन गया है और इसको हम अपना कल्चर मानते हैं, और ये सभी क्या है बच्चों, मार्केट्स का एक पार्ट है। द इमेज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑन द प्राइड्स ऑफ इंडियन कल्चर, देखिए जो प्रभाव पड़ा है कमर्शलाइजेशन का, इससे भारतीय सभ्यता को बहुत ज़्यादा गर्व प्राप्त हुआ है। योगा, आयुर्वेदा एंड द फेयर लाइक द पुष्कर इज एविडेंट, ठीक है, आज के टाइम में देखिए अब योगा कराया जा रहा है, आयुर्वेद की स्थापना की जा रही है, ठीक है, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो पुष्कर के अंदर कराए जा रहे हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, चलिए कल फिर मिलते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, कल आपका इसका सेकंड पार्ट बता देंगे, तो हम लोग इस पर डिस्कशन करें। चलिए ओके, बाय बाय।